जो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 7। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन इफ द कॉइन सो हैड टॉस इट अगेन वट इट इज सो टेल देन थ्रोन ए डाई find the conditional probability of the event that the die show a number greater than 4 given that there is at least one tail। इसका मतलब क्या है, आराम से समझो। एक क्वाइन है, उसे टॉस करा। एक क्वाइन है हमारे पास, उसे हमने टॉस करा। तो देखो, जब एक क्वाइन को, एक सिक्के को हम उछालते हैं तो हमारे पास हेड आता है या फिर टेल आता है। इसके सिवा तो और कुछ नहीं आएगा, हेड आएगा या टेल आएगा। उसने कहा इसे दोबारा से उछालो, इस क्वाइन को दोबारा से उछालो। अगेन लिख दिया उसने कि इसे दोबारा उछालो क्वाइन को। तो फिर से क्या होगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं आएगा। उसने यहाँ क्या कहा, जब टेल आ गया, टेल आने के बाद उसने कहा कि तुम एक डाई को उछालो। डाई को उछाले गए तो क्या आएगा आपके पास, जल्दी से बताओ। एक डाई को एक बार टॉस करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6 आएगा। क्लियर। तो इसके सैंपल स्पेस बनाओ पहले। अब यहाँ तो यहाँ सैंपल स्पेस बनाएंगे। हेड 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 टेल, यहाँ बनाओ। टेल 1, ये टेल है 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। ये बनेंगे सैंपल स्पेस। क्लियर। अब उसने कहा ए की बात हुई तो ए ने कहा कि डाई शो ए नंबर ग्रेटर देन 4 से ग्रेटर होना चाहिए, 4 से छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो बड़े में सिर्फ ये दो आ रहे हैं, तो लिख दो इन्हें T5 और T6, ये लिख दिए। अब बी की बात की गई तो बी में कहा एट लीस्ट 1 टेल्स, एक बार तो टेल होना ही चाहिए। एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल का मतलब ये होता है कम से कम एक टेल तो हो, एक टेल से कितने ज़्यादा हो पर एक टेल जरूर होना चाहिए। तो एक टेल वाले ढूंढो, इसमें से कौन से, ये तो होगा नहीं काउंट, ये तो काउंट होगा नहीं क्योंकि इसमें टेल है ही नहीं, हेड है। तो यहाँ से ये सब आ जाएंगे क्योंकि इसमें एक टेल है। तो लिख दो हेड टेल, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। ये हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन देखो, ए ये है, बी ये है। ए और बी का इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। इंटरसेक्शन साफ साफ चमक रहा है, कॉमन जो जिसे कह देते हैं कॉमन। तो T5 T6 ये हमारा क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन आ रहा है। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। चलिए आप आगे मूव करते हैं। अब जो ये इवेंट है ना, ये इक्वली लाइकली इवेंट है। अब इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब क्या है, वो होते हैं जिन प्रोबेबिलिटी सेम नहीं हो, जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं हो। जैसे अब यहाँ देखो, समझो अच्छे से समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जैसे टेल और 1 है तो इसे उछालोगे, ये कब आया होगा, जब हमने क्वाइन उछाला होगा। ये कब आया होगा, जब हमने डाई उछाला होगा। तो इसे उछाला होगा, एक सिक्का है तो सिक्के को अगर हम क्वाइन को उछालते हैं तो हेड और टेल आता है, इसके सिवा कुछ आता है। तो जब इसे उछाला होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी होगी, ये कितना है 1 और क्या है 1 2, तो 1/2 बनी होगी इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनी होगी 1। जब एक डाई को उछाला होगा तो उसमें 1 2 3 4 5 6 आया होगा, तो ये है 1 और टोटल कितने हैं 6। अब यहाँ बात करी जाए टेल और 2 की, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये क्या है 1 और 1 2 होगी। इसकी क्या होगी, इसमें से ये क्या है 1 और ये क्या है 6 है, तो 1/6 होगी। समझ रहे हो बात को, क्या बात हुई यहाँ।
क्लियर। तो इसकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। आप कैसे निकालते थे, आप ऐसे निकालते थे, आप ऐसे निकालते थे ना, पी बी निकाल दो, कितने हैं 7/8, ए इंटरसेक्शन हमें ये दे रखा है तो ये निकाल दो। ऐसे नहीं निकलनी, यहाँ क्या है, यहाँ अलग अलग निकलनी है। तो अलग अलग कैसे निकलेगी वो देखो, पी टेल हेड इसकी अलग निकलेगी, पी T1 ये बी वाले निकालो, जो बी वाले की हमने निकाले हैं ना उसके अलग अलग निकाल रहे हैं, पी T2 प्लस पी T3 पी T4 प्लस पी T5 प्लस पी T6। अब यहाँ से ये करो जैसे ये मैंने बताया। हेड की क्या होगी, जल्दी से बता दो, हेड की क्या होगी। जैसे सेम यहाँ हेड के लिए भी क्या होगी, अगर यहाँ हेड हो तो यहाँ हेड के लिए भी क्या होगी, 1/2 होगी। तो हेड के लिए जल्दी से बता दो क्या होगी, 1/2 होगी। टेल के लिए क्या होगी, 1/2 होगी प्लस, अब टेल के लिए क्या होगी, 1/2 होगी। 1 के लिए क्या होगी, जल्दी से बताओ, 1 के लिए 1/6 होगी प्लस 1/2, इसके लिए क्या होगी 1/2, इसके लिए क्या होगी 1/6 होगी प्लस, यहाँ क्या आएगा 1/2 आएगा, इसके लिए क्या होगी 1/6 होगी। समझ में आ रही है आपको बात, देखो मैंने बहुत अच्छे से आपको डीपली समझाया है। ये क्या होगी 1/2 होगी, इसके लिए 1/6 होगी प्लस 1/2 होगी, इसके लिए 1/6 होगी प्लस, इसके लिए 1/2 होगी, इसके लिए 1/6 होगी। तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो आपको क्या मिलेगा 1/4 आएगा। यहाँ से क्या आएगा 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12 प्लस 1/12। तो यहाँ से हमारे पास 1/4, इन सब का एलसीएम लेंगे तो यहाँ हमारे पास 6/12 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, एलसीएम 12 आएगा तो 3 + 6 तो 9/12 आ गया। यहाँ से बी की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या निकल गई है, बी की प्रोबेबिलिटी निकल गई है 9/12। ऐसे सेम इंटरसेक्शन निकालो। अब इंटरसेक्शन की ज़रूरत है तो पी T5 प्लस पी T6, तो यहाँ क्या आएगा 1/2 एस, ये 5 है ना, 5 की क्या होगी 1/6 होगी प्लस टी की क्या होगी 1/2, 6 की क्या होगी 1/6 होगी। तो 1/12 प्लस 1/12, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया 12 लेंगे और ऊपर T2 आ गया। अब निकाल दो बस इजीली, आपने इंटरसेक्शन भी निकाल लिया और बी की प्रोबेबिलिटी भी निकाल ली। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो अपना, क्या होता है P A/B A/B, ए का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन में बी की प्रोबेबिलिटी। तो क्या आएगा 2/12 और 9/12, इससे ये कैंसिल हुआ तो क्या आ गया 2/9। ये हमारा आंसर आ गया। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।